इसी तरह एक आलिम दीन है जिनका नाम है आयतुल्लाह हरम पनाही। उनके वालिद आयतुल्लाह हरम पनाही बुजुर्ग, वो ये बयान करते हैं हरम पनाही ने क्यों कहा जाता है, इसलिए कि नस्लन बाद नस्ल, जनरेशन से बीबी मासूमा कुम के हरम की तौलियत इन तक पहुंची थी, तो ये मुतवल्ली रहे, इसलिए इन्हें हरम पनाही कहा जाता है ना, हरम की पनाह में रहने वाले। वो बयान करते हैं कि एक ईरान का शहर करज, उसमें शहरियार करज के नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन बहरहाल उसके हालात कुछ ऐसे हो गए, उसने नीयत ये की कि मैं जाऊंगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में, उस ज़माने में जहाँ फ़कत बसेस, वो भी बहुत पुराने ज़माने की, उसमें सफ़र होता था, तो मैं कुछ असबाब अपने साथ लेकर जाऊं कि 1 महीना कम से कम मशहद में रुकूं। और वो कुछ मेहनत से कुछ जमा करके पहुंचा मशहद, 2-3 दिन रुका था कि वो जो असबाब लेकर गया था, यानी वो जो कुछ रकम उसके पास थी, या वो कहीं गिर गई या चोरी हो गई। तो पहुंचा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में और इमाम से तकाजा किया और इमाम से दरख्वास्त की कि मौला मैं आपके पास 1 महीने के इरादे से आया था, तो मेरी मदद फरमाइए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, और शदीद भूखा भी हो गया था, इसलिए कि खाना पीना भी नहीं था। तो कहते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में फिर मैंने पहुंच के कहा कि मौला अब तो मैं बहुत शदीद भूखा हो चुका हूँ, तो अब आप कुछ करम फरमाइए। तो उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने किसी मुकाबले में मुझसे कहा कि जाओ एक खास हरम के सहन की जानिब इशारा किया, कि जिस वक्त छोटे सहन होते थे, का यहाँ जो बड़ी क्लॉक लगी हुई है, उस दरवाजे से जो शख्स दाखिल होगा उससे अपना मसला बयान करना। तो कहते मैं नमाज शब पढ़ के फौरन वहां जाके बैठ गया। सुबह सुबह कौन दाखिल होता है, उस दरवाजे से एक शख्स दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर, मैं करीब पहुंचा, अरे इमाम रज़ा ने मुझे इसके पास भेजा, ये तो पूरे मशहद में इस्माइल बेनमाज के नाम से मशहूर है। नाम है इस्माइल, लक़ब है नमाजी नहीं, बेनमाजी। कहता है मुझे यकीनन कोई डाउट हुआ है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपनी हाजत इससे मांगूंगा, ये तो नहीं पॉसिबल है। फिर पहुंचा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास कि मौला आपने बुलाया है तो आप कुछ करम फरमाइए। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि हम तो तुमसे कह चुके हैं, कल फिर वहीं पर रहना, जो दाखिल हो उसी से कहना। तो अगले दिन फिर वहीं बैठा हुआ था, वही इस्माइल, मैं लक़ब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, वो दाखिल हुआ। तो मैंने उससे जाकर कहा, और मैंने कहा कि मैं आपसे काम है मुझे। जी, कि वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुझे आपकी जाने भेजा है, तो मेरी कुछ मदद फरमाइए। तो तब अपने पास जेब से निकाला कुछ और मुझे दिया, और कहा कि जब तुम 1 महीने तक यहाँ रुक लो तो अपना सारा साजो सामान लेकर यहीं आना, फिर यहाँ से साथ चलेंगे। वो रकम जो दी थी मैंने गिनी, तो वही कि जो 1 महीने के लिए मेरी किफ़ायत करती थी। 1 महीने वहाँ रुका, बाद में अपना सारा माल असबाब लेकर पहुँचा वहाँ पहुँचा तो उसको वहीं पाया 1 महीने बाद। उसने कहा चलो साथ, मेरा सामान खुद उठाया, कहा मेरे पीछे पीछे चलो। बाजार बुजुर्ग मशहूर है आज भी मशहद में। कहते मैं वहाँ लेके मुझे पहुँचा, तो मैं ये समझा कि शायद ये मुझे बस की कोई टिकट वगैरह दिलवा रहा है ताकि मैं करज पहुँच जाऊँ। पहुँचते पहुँचते वो एक सुनसान गली में लेकर गया, तो अब मेरे दिल में खौफ आने लगा, लेकिन दिल मुतमईन इस तरह से कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भेजा तो कोई मसलहत होगी। एक मकाम पर पहुँचकर मालो असबाब उसने रखा, नीचे बैठ गया कि मेरी पुष्प पे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं चल सकता हूँ, आप बताइए कहाँ चलना है। कहा नहीं मेरी पुष्प पे बैठ जाओ। कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं मालूम हो रहा, आप बताइए कहाँ चलना है, मैं चलता हूँ। तो उसने थोड़ा तुंदी और सख्ती से कहा कि मैं कह रहा हूँ मेरी पुष्प पे बैठो। मैं उसकी पुष्प पे बैठ गया, उसने सामान उठाया और 2-3 कदम चले, ऐसा लगा कि जैसे जमीन जल्दी जल्दी कुछ चल रही है। एक बाग में पहुंचे जहां कुछ लकड़ियां थी, कई लकड़ियों को जलाते हैं, कुछ चाय के लिए एहतमाम करते हैं। मैंने महसूस किया कि बाग कुछ मेरा जाना पहचाना है। देखा तो वही करज का बाग था कि जिससे मैं आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे ये बतलाइएगा कि मैंने आपसे ये नहीं कहा था पहले दिन कि मुझे कितनी ज़रूरत है, तो आपने मुझे किस तरह से वो रकम दी कि जो मेरे 1 महीने के लिए पूरी थी। तो मुझसे नहीं कहा था, इमाम रज़ा से तो कहा था ना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से कहा, उन्होंने मुझे हुक्म दिया मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊं। तो कहा तुम्हें ये बेनमाजी क्यों कहते हैं लोग? तो उसने जवाब दिया कि बाज़ लोग हसद की वजह से
और चूंकि उन्होंने खास मुझे इस तरह से कभी नमाज पढ़ते हुए मजमे में देखा नहीं, तो वो ये समझने लगे कि मैं बेनमाजी हूं, जबकि मुझे कभी कभार बसा औकात तो तौफीक नसीब होती है कि मैं हजरत हुज्जत के पीछे नमाज पढ़ूं। ये इमाम की इस हदीस का मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शबे कद्र को छुपाया हुआ है रमजान की रातों में। किसी खास गुनाह को कि अगर वो गुनाह हो जाए तो फिर बख्शिश नहीं होगी, छुपाया हुआ है मुख्तलिफ और गुनाहों में, ताकि इंसान हर गुनाह से बचाए अपने आप को, और अपने खास औलिया को छुपाया हुआ है अपने आम बंदों में, ताकि हर शख्स का, इंसान का एहतराम करो कि पता नहीं यही वलीउल्लाह ना हो। इमाम की हदीस है।